सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भारत में संविधान लागू हुआ कम से कम तकरीबन 70 साल हो चुका है, लेकिन एक समाज जो मतलब मनुवादी व्यवस्था के तहत जो बांटा गया था 6743 जाति में, उसी में से एक टुकड़ा है जो कुम्हार जाति कहलाते हैं, प्रजापति कहलाते हैं। और उन्होंने मतलब अपने समाज को संगठित करने के लिए संघर्ष भी कर रहा है कई सालों से, और बेगूसराय ज़िला में एक ज़िला अधिवेशन के तौर पे अपने समाज को बुलाया और एक बैठक रखी। बैठक रखने के बाद पूरे तय किया कि हम इस मनुवादी व्यवस्था को कैसे मतलब जो तोड़ गिराना है, और संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है उसके ऊपर अमल करके हम समाज को संगठित करने का काम करेंगे। इसी दरमियान हमारे बीच हैं हमारे साहब प्रोफेसर जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने प्रजापति समाज को। देखिए, मैं इस मंच से आज अधिवेशन नहीं है, ये हम लोगों का चुनावी एक बैठक है जो प्रदेश का होने जा रहा है 21 फरवरी को। उसी तत्वावधान में उसी कारण हम लोग एकत्र हुए हैं। मैं संदेश इतना ही देना चाहता हूं, जो सरकार में बैठे हुए अमले लोग हैं, हमारी दयनीय स्थिति को देखें और सौहार्दपूर्ण हमको आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। मतलब सरकार से आपका मांग है कि जो हमारी जाति जो पिछड़ी हुई है उस जाति के लिए मतलब क्या मांग कर रहे हैं आप। हमारी जाति सदियों से, क्योंकि 74 वर्ष आज़ादी का हो गया, अभी तक जो 1991 में कुम्हार प्रजापति को बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के अंतर्गत माननीय लालू प्रसाद जी ने जो अति पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में लाने का काम किया, मैं उसके बाद मैं अनुसूचित जाति का मांग सरकार से किया हूं। मेरा आवेदन पत्र भी गया है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, यहां के एमएलए एमपी से गुजारिश करता हूं कि हमारे कुम्हार बंधुओं को अनुसूचित जाति में दें और हमारी जो कार्य है मिट्टी कला बोर्ड का गठन करें और काम करने वाले, कुल्हड़ बनाने वाले, मिट्टी से मूर्ति बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को माने जो गैर मजरूआ जमीन है उससे मिट्टी मुहैया कराने का काम करें। जैसे कि मतलब भारतीय संविधान लागू हुआ तकरीबन 74 साल हो चुका है। 74 सालों में क्या आप लोगों को अनुसूचित जाति में अभी तक डाला नहीं गया क्या? जी नहीं। जब अंग्रेज हमारे यहाँ साइमन कमीशन के रूप में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने 1931 में साइमन कमीशन का गठन किया, उस गठन में कुम्हार वर्ग को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। और अभी भी आप मध्य प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश में रहने वाले आधा से अधिक लोग जो हैं हमारे अनुसूचित जाति में है। हरियाणा चले जाइए, हरियाणा में है। आप क्या कहते, झारखंड चले जाइए, झारखंड में अनुसूचित जाति में है। एवं प्रकार से 7 ऐसे स्टेट हैं भारत के जहां पर कुम्हार को अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन बिहार अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बताता है। इस क्षेत्र में भी हमारी मांग सदियों से चल रही है, लेकिन कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है और हमारी जो मांग है अनुसूचित जाति में रखने का, वह कभी भी करने का काम नहीं करती है। तो आपका कहना है कि जो अनुसूचित जाति में हम लोग का जो मांग है अनुसूचित जाति में डाला जाए। संविधान तो आप लोग को अनुसूचित जाति में पहले से डाला हुआ है सर? जी नहीं, पहले से संविधान डाला हुआ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को एक परिपाटी बना दिया जो पिछड़ा वर्ग में इनको रखा जाए, क्योंकि जब 1931 के बाद 1927 में जब साइमन कमीशन ने माना केंद्र को भेजा कि ये कुम्हार को अनुसूचित जाति में रख दीजिए, तो वहाँ पर एक कमेटी गठित हुआ। कमेटी के अंतर्गत 1931 में पारित कर दिया और वह अनुसूचित जाति आयोग में पहुँच भी गया। लेकिन कुछ ऐसे अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं जो उस कागज को रिटर्न कर दिया बिहार गवर्नमेंट को और कहा क्या, जो आप पता लगाइए जो कुम्हार का पानी चलता है कि नहीं।
अगर पानी चलता होगा तो कुम्हार को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जो कि अभी भी हम लोग भुक्तभोगी हैं। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं देश की सच्चाई में योगेंद्र साहब जी हैं। और मतलब जो आपका संगठन में आपका क्या पदभार है सर? हमारा जिला में अध्यक्ष का पदभार है बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति में। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हम जैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के इस बैठक में हमारी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, अगर इस चैनल को वो देख रहे हैं तो सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप अपने समाज के लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आप सब लोग संगठित होकर के और पूरे अपने समाज के हक हकूक की लड़ाई में अपना सहयोग करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बातों को रखा है, विशेष विस्तार में नहीं जाते हुए। मेरी कोई नई मांग नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी ने जो हमको बताया है उससे प्रतीत होता है कि हमारी तमाम मांगें पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन सरकार के गलत नीति के कारण उस मांग को, उस चीज को हम अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए। चाहे वो हमारा अनुसूचित जाति में जाना हो, चाहे वो हमें गैर मजरूआ जमीन के अंदर स्वामित्व प्राप्त होने की बात हो, चाहे वो हमारे वो मिट्टी कला बोर्ड के गठन की बात हो, ये तमाम चीजें हमारे देश की आज़ादी से पूर्व से लेकर के आज तक हमको प्राप्त हो चुका है। जैसा कि हमको जानकारी है कि पहले साइमन कमीशन के द्वारा हम लोगों को अनुसूचित जाति में रख दिया गया। सर, एक बात पूछना चाहेंगे, कांग्रेस बीजेपी तो कहता है कि भारत आज़ाद हो गया, आप लोग कहते हैं कि हम अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं, इसका क्या मतलब है? मैं सीधा सा आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के कई मायने होते हैं और उस मायने को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज़ादी तो देश की हुई, लेकिन इसके अंदर निवास करने वाले तमाम लोगों की आज़ादी अभी भी वंचित है। सीधा सा मेरा सवाल है कि हम लोगों का जो अपना व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो हमको अधिकार प्राप्त हुआ है संवैधानिक, उस अधिकार को सरकार हमें दे, यही हमारी सबसे प्रमुख मांग है। हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 19 दिया है आपको बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार और मतलब मैदान में उतरने का अधिकार, यानी बाबा साहब संविधान के बदौलत ही आज आप लड़ना चाह रहे हैं। यह सच बात है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार बोलने की दी है, यह सच बात है। परंतु हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, या तो मैं अपने समाज को धन्यवाद करता हूं। व्यवस्था किसका है? यहाँ पे जो व्यवस्था इस समय चल रही है देश में, जो सरकार है, चाहे वो जनता दल यू की सरकार हो, चाहे वो आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इस समय जो शासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मात्र मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान के अंदर तमाम लोगों की व्यवस्था कर रखी है। आप उस व्यवस्था के दरवाजे को खोल दें, किसी को आपको विशेष देने की जरूरत नहीं है। उस व्यवस्था के तहत सब कुछ प्राप्त है और वही हमें चाहिए। अच्छा, जिससे आप मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान में जो आपको प्रावधान दिया है वो नहीं मिल रहा है, मतलब मान के चलिए जो बीजेपी आरएसएस का लोग जो आपका संविधान को जलाया जाता है दिल्ली का जंतर मंतर पे, तो आप लोग कहाँ रहते हैं उस समय? मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल यू हो, अदर कोई भी पार्टी है। पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है भैया, यहाँ बात सीधी सी है संविधान की। संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो हमको मिल चुका है, मात्र उतना आप खोल दो, शेष की बात बाद में हम लोग देखेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हमारे
बड़े भाई और बहुत सारे यहाँ प्रजापति समाज के नेतागण बैठे हुए हैं। इन सभी से भी हम कुछ जानना चाहेंगे। आप लोगों ने हम कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के बैठक में शिरकत किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हम लोगों की मांग सरकार से है और यह कि हम लोग सब दिन से समाज में दबे कुचे हैं। हमारे पास पहले ज़मीन नहीं थी, हम लोग कलाकार थे, अपनी कला के बदौलत जीते थे। ज़मीन तो हम लोगों के पास में थी नहीं और आज हमारी कला ख़त्म हो गई है। वह प्लास्टिक युग आ गया, सारा चीज़ प्लास्टिक का बनने लगा और हमारी कला जो है वो ख़त्म हो गई है और हम लोग बेकार हो गए। आर्थिक स्थिति हमारी चरमरा गई है, हमारे पास खेती भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। इस स्थिति में सरकार से मेरा आग्रह है और दूसरी जाति के कंपैरिजन में आज समाज में हम बहुत दबे कुचले। आज सरकार दबी कुचली जाति को हरदन में रखने का काम किया है, लेकिन हमारी जात जो सब दिन से समाज की सेवा की है वह अभी भी दबी पड़ी है। उसके पास में कला चली गई, जमीन नहीं है। वो भूखो जिधर तिधर जा करके अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जा करके मजदूरी का काम करता यानी प्रदेश में, यानी जो प्रदेश सरकार है उनसे आप मिट्टी कला की मतलब आयोग का गठन करना चाहते हैं? हाँ, यह भी चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए अनुसूचित जाति का दर्जा दे। हम लोग अनुसूचित जाति में जाएं ताकि हमको वो सरकारी सुविधा मिले। सरकार तो आपको हिंदू कहता है, आप अनुसूचित जाति? नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, अनुसूचित जाति की बात है। वह हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है और न फरवार्ड। संविधान में अनुसूचित जाति कहा गया है और जो ग्रंथ के अनुसार जो है, जिस मनुवादी का आप लोग विरोध करते हैं, मनुवादी ने आपको उस जाति व्यवस्था में शूद्र करार दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको प्रताड़ित किया जाता है हिंदू बोल के। आप इस पे क्या कहना? नहीं, हिंदू में भी सब प्रताड़ित नहीं होता। हिंदू में भी सब जितनी भी बहुत जाति गई है जो आरक्षण के तहत उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, हमको भी वह दर्जा मिलना चाहिए ताकि हम लोग अल्पसंख्यक बहुत कम संख्या में हैं और हमारी स्थिति अच्छी समाज में अभी तक यानी संविधान में जो अधिकार दिया गया आप लोगों को, यानी वो अधिकार अभी आप लोगों को नहीं मिला है आजाद भारत में। ऐसे तो आजाद भारत में वोट की आज़ादी मिली, लेकिन आर्थिक आज़ादी हम लोगों को नहीं मिली। हम लोग अभी भी परतंत्र हैं, समाज के दबंग लोगों के कब्जे में। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग दबे कुचले हैं। आज़ादी मिलने के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं समाज में, जो समाज की अभी स्थिति है। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे, प्रजापति का मतलब क्या है? प्रजापति का मतलब हम लोगों का उस खानदान से हैं जो प्रजापति की पीढ़ी से हम लोग आए हैं। वह एक हम लोगों का मूल कहा जाए, वह एक मूल है हम लोगों का, जहाँ से हम लोगों की उत्पत्ति या हमारी जात की उत्पत्ति है। इसलिए हम लोग अपनी जाति में प्रजापति लगाते हैं। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। हमने पूछा इनसे कि प्रजापति के बारे में, तो हमको जैसा लगता है प्रजापति यानी प्रजाओं का रखवाला कहा जाता है, उसको प्रजापति कहा जाता है। तो आप लोग बने रहिए देश की सच्चाई के साथ। हम आप लोग को SC ST OBC और जितने भी माइनॉरिटी है सारे अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देश की सच्चाई में हमेशा बने रहिए, सच आपके सामने हमेशा रहेगा। शुक्रिया।